हेलो एवरीवन। ओके, सो आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, अब एफ कैट का एग्ज़ाम हो गया है ना, तो एफ कैट का एग्ज़ाम हो गया। आप लोगों ने भी देखा कि देखो रीजनिंग इजी आई है, उसके बाद जो मैथ्स है जिसको आता है उसके लिए इजी है, जिसको नहीं आता उसके लिए तो सब टफ ही है। लेकिन मैथ्स भी कंपैरेटिवली सही था, जो कैलकुलेटिव था लेकिन ठीक था। फिर आप इंग्लिश देखें तो इंग्लिश जिसने प्रैक्टिस की है, जिसने पढ़ा है अच्छे से, उसके लिए भी इजी है। अब मेरिट लिस्ट जब आप बात करते हैं ना कि मैम मेरे तो इतने क्वेश्चन सही हैं, मान ले इंग्लिश में 30 क्वेश्चन में अच्छे खासे आपके सही हैं, फिर रीजनिंग में 25 में तो यार 23-24 पे जा रही है, फिर मैथ्स में 20 क्वेश्चन में भी लोग बना रहे हैं, 18-19 क्वेश्चन बना रहे हैं। तो अब सिलेक्शन किसका होगा? सिलेक्शन आपको पता है, लोग सोचते हैं यार जीए पढ़ के नहीं जाऊंगा, जनरल नॉलेज पढ़ के नहीं जाऊंगा, ये सब कर लेंगे और उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, ये तो सबको ही कर रहे हैं ना। तो मतलब जो लोग मेरिट लिस्ट में जाएंगे, जो रैंकर्स बनेंगे, जिनका मेरिट में निकलेगा, जैसे ओटीए में जो लड़कियों का निकलेगा 12 हैं, अब तो बढ़ गए हैं, पहले 12 था हमारे टाइम में। फिर मैथ्स जो आईएमए वाले हैं उनका निकलेगा, तो वो निकलेगा आपका जनरल नॉलेज के बेसिस पे, और जनरल नॉलेज ही आपको एसएसबी में भी काम आएगा। वो जो 5 दिन का एसएसबी होता है ना, पीपीडीटी, टैट, वैट, एसआरटी, तो कैसे होता है सिलेक्शन। अगर आप एक लाइन ऐसा लिख देंगे ना कि मान लीजिए कि कोई ऐसा फोटो दिखा रहा है कि कोई मंत्री है और वो बच्चों को अनाज बांट रहा है, तो आप बोल देंगे कि ये जो है ये पोषण अभियान के थ्रू इसको फॉलो किया जा रहा है, तो उसमें आपका नॉलेज झलक रहा है कि पोषण अभियान के बारे में इसको पता है, मिड डे मील के बारे में इसको पता है ना, परंपरागत कृषि के बारे में पता है। जैसे कि अगर आपको एक फोटो मिले कि किसान जो है वो खेत में चला रहा है, तो आप बोलेंगे कि ये सिक्किम का किसान है और ये परंपरागत कृषि कर रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है। तो वहां पे उनको लगेगा कि आप स्टोरी तो लिख ही रहे हैं अच्छा, और साथ ही साथ आप उसको इतना ज्यादा क्रीमी दे रहे हैं, इतना ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि उसका वेटेज बहुत ज्यादा आपके लिए। समझ में आ रहा है? तो वही चीज हम लोगों को करना है। जीए और जीएस को सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना है, ताकि जब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट, में से पूछा गया था कि यहाँ पे कौन सा सबसे बड़ा पहाड़ है बताएं, तो जब वो सब चीजें पूछी जाए तो आप ये ना बोले कि सर मैं तो इंग्लिश और मैथ्स करके आया था, या फिर सर मैं तो इंग्लिश करके आया था, जो ओटीए वाले हैं, और जीए वाले में तो मुझे उतना पता नहीं है। तो जीए ही इज द मेन क्रक्स। वो तो 10th लेवल है ना, एलिमेंट्री है, इंग्लिश है, मैथ्स है, लेकिन ये जो जीए है वो आपको मेरिट के साथ साथ रैंक दिलाएगा। अब लाइफ में एक एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो होना चाहिए ना कि हमारा जो एग्जाम है वो रैंक नंबर 1 आया है, राइट? तो इसको हम लोग आज डिस्कस करते हैं। आप देखिए, एग्जाम जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है सीडीएस का एग्जाम। भारत का सबसे बड़ा कमीशन जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया है, तो यूपीएससी इसको लेती है। साल में ये 2 बार होता है। जय हिंद सबको, हेलो। साल में ये 2 बार होता है, हमेशा ऑफलाइन होता है। यूपीएससी एग्जाम ऑनलाइन नहीं लेती है, ये ऑफलाइन ही ये एग्जाम होता है। क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, जब हम एनालिसिस करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन पेपर रहेगा, कुछ भी ऐसा सोचना समझना याद नहीं करना पड़ेगा। अब एक डाउट है कि किस मीडियम में एग्जाम होगा। ये हिंदी में भी होगा, ये इंग्लिश में भी होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ये एग्जाम्स होते हैं। अब है कि कितने क्वेश्चन आएंगे? 300 क्वेश्चन आएंगे अगर आप आईएमए, नेवी या एयरफोर्स जाना चाहते हैं, और 200 क्वेश्चन आएंगे अगर आप ओटीए जाना चाहते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें आपको इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड मैथ्स करना पड़ेगा, और जो लड़कियां हैं उनके लिए ये नहीं है, उनके लिए सिर्फ ये ओटीए है, इंग्लिश और जनरल नॉलेज। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, मेरिट लिस्ट जब बनता है तो सबसे ज्यादा मेरिट लिस्ट एयरफोर्स के लिए लोग जाते हैं, उसके बाद जाते हैं आईएमए, फिर लोग आईएनए और ओटीए में देयर इज अ क्लैश, ठीक है। कभी किसी का सिलेक्शन चॉइस जो होता है आईएमए के बाद ओटीए ही होता है कि अगर मेरे को माय यूनिफॉर्म इज नॉट ब्लू, माय यूनिफॉर्म इज ऑलिव ग्रीन, है ना, लोग ऐसे भी सोचते हैं, तो माय कलर इज ऑलिव ग्रीन, तो वहां पे आईएमए के बाद लोग ओटीए भी चले जाते हैं। तो वो आपका चॉइस है, दैट इज योर चॉइस। लेकिन लड़कियों के लिए सिर्फ एक ओटीए है, ओटीए मद्रास। अब यहाँ पे 2 घंटे आपको मिलेंगे हर पेपर के लिए, इंग्लिश के लिए 2 घंटे, मैथ्स के लिए 2 घंटे, और आपको जनरल नॉलेज के लिए भी 2 घंटे मिलेंगे। हर पेपर में 100 क्वेश्चन है,
मतलब 120 क्वेश्चन है सॉरी, और 100 मार्क्स के हैं, है ना। तो 120 क्वेश्चन जैसे जनरल नॉलेज जो है 120 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के। और आज हम लोग इसी पर डिस्कशन करेंगे कि जो 120 क्वेश्चन है उसमें से किस सब्जेक्ट के कौन से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आते हैं, किस पे ज़्यादा प्रेफरेंस डालना है। आज से मेरा इंडिया का क्लास भी शुरू है, शॉर्टे 1 2 3 तीनों में मैं हूँ, तो मैं वो सब भी आपको डिस्कस कराऊंगी। हाँ, 240 क्वेश्चन होंगे OTA में और 360 क्वेश्चन होंगे IMA में, ठीक है। और क्या नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, देखिए यूपीएससी बहुत खतरनाक है नेगेटिव मार्किंग में। आप एग्जाम देंगे ना सीजीएल वगैरह का, बैंक का 0.25 कटता है मार्क्स अगर आपने गलत बना दिया, लेकिन यूपीएससी का एग्जाम देंगे तो 0.33, 1/3 वो डिडक्ट कर लेते हैं। क्लियर है, अंडरस्टूड, कोई डाउट नहीं है, चलिए बढ़िया। तो अब आप देखें, इंग्लिश 2 घंटे की, जनरल नॉलेज 2 घंटे का, मैथ्स जो देंगे उनके लिए 2 घंटे का, और ये सारे 100 मार्क्स के पेपर हैं, सब में 120 क्वेश्चन ईच आएगा, 120 ईच, ठीक है। अगर आप OTA दे रहे हैं तो आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 240। अब बात करते हैं, मैम इतना बोल दिए हो आप, पढ़ना क्या है ना। तो मैथ्स तो चलिए गोपाल सर आपको करवा देंगे, इंग्लिश आपको प्रिया मैम करवा देंगी। अब है जनरल नॉलेज, तो इसको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, तो आइए हम लोग एक एक करके इस पर डिस्कस करते हैं। पहले मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट जो है ज्योग्राफी, उस पर डिस्कस करते हैं। इसका मार्क्स है, जनरली देखा गया है कि यहाँ से 16 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पर डिस्कस कर रहे हैं। मैं साइंस बायो स्टूडेंट हूँ। देखिए बेस्ट ऑप्शन सबके लिए बताएंगे, आर्ट्स वालों के लिए बताएंगे, साइंस वालों के लिए बताएंगे। मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी एक साइंस स्टूडेंट हूँ, तो मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि एग्जाम क्वालिफाई करना साइंस वालों के लिए ईजी होता है, क्योंकि अगर आप एक आर्ट्स स्टूडेंट है ना तो मुझे थोड़ा डिफिकल्टी होगा आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन समझाने में, लेकिन अगर आप एक साइंस स्टूडेंट है तो मेरे लिए बहुत ईजी है कि हम आपको अर्थ का इंटीरियर बता दें। तो साइंस के स्टूडेंट्स जो है वो इसमें बहुत अच्छा करते हैं, और आर्ट्स वालों के लिए प्लस पॉइंट ये है कि आर्ट्स वालों को ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर सब पता है। अब उनको थोड़ा सा, यार 10 तक तो पढ़े ही हो ना साइंस, तो थोड़ा सा साइंस पढ़ना होता है, थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़ना होता है, हल्का फुल्का बायोलॉजी भी पढ़ना होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं। 120 क्वेश्चन पे हम लोग बात करें, 16 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आएंगे। इसमें ऐसे पढ़ना है, पहले आप यूनिवर्स पढ़ लें कि बिग बैंग थ्योरी हुआ, प्लैनेट्स में सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है, वीनस है, जुपिटर जो है सबसे बड़ा प्लैनेट है, सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट क्या है, ये सब हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद सोलर सिस्टम, यूनिवर्स हो गया। अर्थ का इंटीरियर पढ़ेंगे, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर जो है सबसे ज़्यादा डेंसिटी कोर में होती है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग अर्थक्वेक और वोल्केनोस पढ़ेंगे, थोड़ा सा जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इंडिया के मैप से पूछे जाते हैं। तो आप समझे हम क्या पूरे यूनिवर्स से आपको अर्थ पे लाएं, अर्थ से एशिया पे लाएं, और एशिया से आपके इंडिया पे लाएं। तो इंडिया के मैप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं ये 16 क्वेश्चन में, जो चीज़ न्यूज़ में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जब लोनार लेक न्यूज़ में था तो पूछा गया कि महाराष्ट्र में कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। तो ये आपका बहुत ज़्यादा इसका करंट अफेयर से भी रिलेशन है। अगर हम आपको कभी भी कुछ भी बताएं, जैसे अभी हम रिसेंटली किशनगंज के बारे में बताएं, तो आपको पता होना चाहिए कि किशनगंज रिसेंटली न्यूज इज इन दिल्ली। या फिर अगर हम आपको बताएं कि नूसन तारा जो है नया कैपिटल बन गया है कहाँ का, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि इंडोनेशिया का है। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन को हम लोग मैप बेस्ड इसको अच्छे से टैकल करेंगे, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है ज्योग्राफी में। चले, अब जो सबसे खतरनाक आपको लगता है, मुझे नहीं लगता है, तो ये है हिस्ट्री। 24 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से। अब हिस्ट्री में आपको हल्का सा पढ़ना है एंशिएंट, हल्का सा पढ़ना है मेडाइवल, और थोड़ा सा ज़्यादा सा पढ़ना है मॉडर्न। और मॉडर्न में भी गांधीयन एरा जो है, देखिए मॉडर्न इज डिवाइडेड इनटू 1885, जैसे 1707 से शुरू होता है औरंगजेब के डेथ के बाद। इसके बाद बफर टाइम है कि बहुत सारे मुगल अंपायर आए, वो अच्छे नहीं थे, वो मर गए, बहुत सारे यूरोपियंस आए हमारे देश में, है ना, लास्ट बहादुर शाह जफर आए, फिर रिवोल्ट हुआ। 1885 में क्या हुआ, कांग्रेस का गठन हुआ, और 1905 तक ये ऐसा चलता रहा कि हम लोग मॉडरेट्स को ज्यादा देखें, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह जी देखें, उसके बाद दादा भाई नौरोजी को देखें। फिर क्या हुआ, बंगाल का पार्टीशन हो गया, इसके कारण सूरत में स्प्लिट हो गया। तो 1905 से लेकर 1919 तक आसपास आप देखते हैं
लाल बाल पार और अरबिंदो घोष के बारे में, है ना। तो ये हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्रक्स है। यहीं से आपसे भगत सिंह से भी क्वेश्चन आएगा, यहीं से आपसे रास बिहारी बोस और रास बिहारी घोष, दोनों अलग अलग हैं। घोष जो है वो मॉडरेट है, बोस जो है वो एक्सट्रीमिस्ट है, इसके बारे में पूछा जाएगा। 1900, अभी आप एफकैट देखे होंगे तो 1905 बंगाल विभाजन, 1907 सूरत स्प्लिट, 1916 लखनऊ का जो पैक्ट साइन हुआ है ना, 1925 में सरोजनी नायडू जो बनी है, उसके बाद 1942 में हो गया आपका अगस्त ऑफ 42 क्रिप्स मिशन, 1946 कैबिनेट मिशन। ये सबसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। और फिर लास्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है गांधीयन एरा, ठीक है, 1919, जिसमें गांधी जी क्या किए, केक काटे, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, केक बोलते हैं उसको। तो ये सबसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये 24 क्वेश्चन में ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। तो अगर आपको एंशिएंट नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं, मेरा 1-2 क्लास है एंशिएंट का, वो देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। मेडाइवल नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं, मेडाइवल से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आर्किटेक्ट और आर्ट पे पूछा जाता है, उसके लिए भी हम 1-2 क्लास बनाएंगे, वो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें कवर हो जाएगा। तो ये है आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी। क्लियर है गाइज। अब है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं है, 11 क्वेश्चन है जहां पे आपसे पूछा जाएगा, जैसे अभी रेपो रेट न्यूज में है, रिवर्स रेपो रेट न्यूज में है, SLR, CRR, SLR, CRR, उसके बाद मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF। सो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, जो ज़्यादातर करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत बोल दिया जाएगा कि मान लीजिए कि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो क्या रेपो रेट बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए। अब एफकैट में अगर आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिल सकते हैं, है ना। तो इकोनॉमिक्स में भी हम यही बोलेंगे कि पढ़ना नहीं है इकोनॉमिक्स, डोंट स्टडी। हम बिल्कुल पढ़ाने में भरोसा नहीं रखते हैं। क्या करना है यहाँ पे, अगर आपको करंट अफेयर्स में कुछ इकोनॉमिक्स का बात मिला तो उसका स्टैटिक पोर्शन देख लेना है, समझे, इंटेलिजेंस। तो अगर जैसे ये जो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये न्यूज में है, तो आप देखें कि यार ठीक है ये न्यूज में है, मुझे याद हो गया 4.25 है, लेकिन ये एग्जैक्टली इसका जो स्टैटिक पोर्शन है वो क्या है। रेपो रेट न्यूज में मुझे कोई मतलब नहीं रेपो रेट क्या है, लेकिन अगर न्यूज में है तो हम क्यों ना देख ले कि रेपो रेट होता क्या है। बस ऐसे इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ठीक है, अंडरस्टूड है। तो ये था आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। बाकी करंट अफेयर्स से जो है वो ये स्पोर्ट्स आ जाएगा, उसमें कल्चर, बुक्स, ये सब आपके करंट अफेयर्स में आ जाएंगे। तो सब मिला के करंट अफेयर्स के 18 क्वेश्चन है, जिसमें स्पोर्ट्स हम करवा देंगे सब। देखिए करंट अफेयर्स का हम बता रहे हैं, जैसे अभी तो हम आपको बोलेंगे कि अगर आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है ना, उसके लिए। लेकिन अगर हम बोले एक बात कि बस आप हमको 1 घंटा दें और ये 18 क्वेश्चन के 18 में भी बहुत सारे क्वेश्चन टैकल होके हम आपको 20 क्वेश्चन CDS में, जो 120 में 20 क्वेश्चन है ना, वो अगर हम आपको बिल्कुल 1 घंटे में करवा दें, लेकिन 1 घंटा रोज, तो आप हमसे 8 बजे सुबह मिलिए इसी चैनल पे, 8 बजे से 9 बजे सुबह। कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा, कुछ भी नहीं याद करना पड़ेगा। हम आपको 31 मार्च तक, 31 मार्च तक ऐसे क्वेश्चंस बताएंगे, और उसके बाद अगर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन वहां से बाद आए तो फिर आप क्या ही नहीं आएंगे, एफकैट में भी नहीं आए। तो 4-5 क्वेश्चन भी एफकैट में आए, लेकिन वहीं से आए। जो बच्चा वो 1-1.5 घंटे का सेशन हम बनाए थे वो देखा है, उसके सारे 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में वो आ गए वहां से। तो CDS में भी हम लोग ऐसे ही करने वाले हैं। CDS में कुछ नहीं करना है, करंट अफेयर्स के लिए रोज सुबह 8 बजे आना है इसी चैनल पे, और आपके करंट अफेयर्स 110% कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि इसमें कुछ पढ़ना नहीं होता है, इसमें कुछ आपको बैकग्राउंड नहीं चाहिए, इसमें बस क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर याद हो गया, है ना। तो ये हम लोग करेंगे करंट अफेयर्स में। बाकी है केमिस्ट्री देखें, यहाँ पे 17 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी अब हम डिस्कस कर रहे हैं, 17 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री में भी बेसिक्स है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ज़्यादा, क्योंकि उनको पता है कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट भी दे रहे हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हो गए, ओर्स हो गए, है ना, मिनरल्स हो गए, इस तरह के क्वेश्चन। एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, हल्का फुल्का क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री का, ज़्यादा कोई डीप नहीं है। बायोलॉजी थोड़ा सा टफ लगता है, क्योंकि मैथ्स वाले स्टूडेंट को भी बायोलॉजी टफ लगता है, लेकिन बहुत कॉमन क्वेश्चन। जैसे अभी एफकैट में आया कि स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी, तो पावर हाउस ऑफ सेल इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। तो किसमें वैक्यूल होता है, किसमें वैक्यूल नहीं होता है। प्लांट में वैक्यूल बड़े होते हैं, एनिमल में वैक्यूल छोटे होते हैं। किसमें सेल वॉल है, किसमें सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन तो दोनों में होता है ना। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं आपसे, राइट। उसके बाद आप देखें यहाँ पे
हाँ बिल्कुल, पॉलिटी पे बात कर लेते हैं थोड़ा, पॉलिटी मेरा सब्जेक्ट है तो उस पर बात करते हैं 17। अब पॉलिटी में ना लोग, एक बहुत मोटा सा किताब है, हम भी पढ़े हैं, तो बोलते हैं कि वो पढ़ लो, लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, सबसे पहली बुक आपकी एनसीईआरटी, और आप वो सीधे मोटा किताब पढ़ रहे हैं, तो आपका पॉलिटी नहीं हो पाएगा, क्योंकि पॉलिटी में आपको थोड़ा गाइडेंस चाहिए। अगर हम आपको सीधे बोल दें कि यार शेड्यूल नंबर इसमें ये है, और ये जो है एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये एक नॉन एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो आप बोलेंगे कि मैम ये क्या बोल रहे हो, मैंडेमस वारंटो, क्यो वारंटो, हेबियस कॉर्पस, तो देयर आर वर्ड्स। अगर आपको वर्ड का डिटेल नहीं पता है तो आप पॉलिटी में थोड़ा फंसिएगा। और हम आपको बता दें क्या होता है, एक लोगों में मिसनोमर होता है, मिसनोमर यानी कि गलतफहमी होती है कि हम हिस्ट्री बहुत पढ़ेंगे, क्योंकि हिस्ट्री में क्या है, कहानी है, हम पढ़ के चले जाएंगे, लेकिन कोई भी एग्जाम में हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। आप कुछ भी उठा के देख लो, अगर हम भी देंगे ना हिस्ट्री का एग्जाम, मेरा नहीं बनेगा सारा क्वेश्चन, क्योंकि ठीक है मैंने ये तो याद कर लिया कि हुमायूं नामा जो है वो हमीदा बानो बेगम ने लिखा है, ठीक है, लेकिन मैं ये कैसे याद करूं कि वो जो टॉम है वो किसने बनाया है, क्या उनकी बहन ने बनाया है या किसने बनाया, उनकी वाइफ ने बनाया है, कंफ्यूजन है ना। तो उनकी बहन ने क्या लिखा है, उनकी वाइफ ने क्या बनाया है, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो आ ही जाएंगे। तो इसीलिए हिस्ट्री को टैकल करना, आई नॉट से कि 24 में 24 क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको थोड़ा बहुत चीज पता है, प्रियम्बल पता है, फंडामेंटल, इसका गोल्डन चैप्टर्स है, फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल, डीपीएसपी, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स आपको पता है तो आपके पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। इस बार एफकैट में क्या आया पता है कि ये जो सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, इसको अरेंज करिए, तो हम जिस तरह से बोले उसी तरह से अरेंज होगा, ठीक है। तो ये बस इतने से हैं। उसके बाद और कौन सा टॉपिक बचता है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, फिजिक्स के 11 क्वेश्चन आते हैं। सी आई एम मास्टर्स फ्रॉम फिजिक्स, तो यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने बता दिए हैं। फिजिक्स है ना, फिजिक्स कहाँ लिखा हुआ है, 11 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स के आएंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चंस की सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। सो दीज आर द बेसिक क्वेश्चन जो कि फिजिक्स से आते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, और बाकी जो दो ये सब क्वेश्चन है, ये मिसलेनियस क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर किसी ने कोई अवार्ड जीता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ने कोई बुक लिखा गया है, सो ये सब जो है इसे मिसलेनियस 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 ही चीज है, देखिए अब आपको पढ़ना कैसे वो हम थोड़ा समझा दें। ये सब तो हो गया। अच्छा, ओटीए में तो आप जानते हैं ना कि मैथ्स नहीं आता है। अब तरीका क्या है टू सक्सेस, सक्सेस इज इक्वल टू कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस प्लस रिविजन, और ये सब करने के पहले 2 चीज क्लियर होना चाहिए, सिलेबस जो कि अभी हम बताएं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कैसे आ रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हम आपको हर सेशंस में करवाते ही रहते हैं, अभी जितने सेशंस चल रहे हैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे हैं। सिलेबस हम आपको क्लियर करवा दिए हैं, कंसेप्ट के लिए हम आपको अभी बताएंगे कि क्या करना है, बाकी ये जो प्रैक्टिस इसके लिए भी बताएंगे, और रिविजन आपका काम है, ठीक है। तो कंसेप्ट के लिए देखें, रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है, अब जब इतना बड़ा बड़ा एग्जाम हो रहा है तो इसमें क्यों रिस्क लेना है। तो कंसेप्ट के लिए क्या करना है आपको, ये बैच एक शुरू हो रहा है, ये बैच जो है ये आपका 1 मार्च से ये बैच शुरू हो रहा है, बहुत 2 बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं और बहुत सक्सेसफुली चल रहे हैं। तो हम लोगों ने ये 3rd बैच भी बना दिया है, और ये 3rd बैच कौन सा है, सॉरी, तो ये 3rd बैच आपका 1 तारीख से शुरू हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं गोपाल सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, प्रिया मैम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगी, निहारिका मैम आपको साइंस पढ़ाएंगी, और मैं और जिवेश सर आपको जनरल नॉलेज पढ़ाएंगे। जिवेश सर आपको हिस्ट्री और पॉलिटी का सेक्शन पढ़ाएंगे, मैं आपको ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स का सेक्शन पढ़ाऊंगी, जितने भी स्पोर्ट्स, ऑब्ituaries, जितने भी चीज़ हैं, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल डू इट। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना कि 1707 से मॉडर्न क्यों शुरू हो रहा है, डेक्कन ट्रैप क्या है, मराठा और मैसूर में वॉर कौन सा हुआ है, अनवरुद्दीन किस में था, निजामुद्दीन किस में था, है ना, चंदा साहेब किस में थे, कंफ्यूजन है, कर्नाटक वॉर क्या है, मैसूर वॉर क्या है, मराठा वॉर क्या है, ट्रीटी ऑफ सालाबाई किस में साइन हुआ है, सगौली की ट्रीटी किस में साइन हुई है, कोई बात नहीं, हम लोग हैं उसके लिए, आपको पता है, पर आपको क्या करना है, एक बार अरेंज कर देना है उसको। तो वो अरेंजमेंट के लिए बैच है, पर ये इतने का नहीं है, उसका कॉस्ट मैं बता रही हूँ। और ये जो है उसी तरह से आपको ये देखिए, ये IMA का है, यानी कि इसमें मैथ्स भी है, लेकिन ये लड़कियों के लिए है और बाकी उन लड़कों के लिए जिनको मैथ्स नहीं देना है, ये OTA का बैच है,
तो ओटीए में मैथ्स नहीं है, तो यहाँ पे आपको ये सेशन मिल जाएगा, ठीक है। ये 1 मार्च से ये बैच शुरू है। बाकी प्रैक्टिस के लिए ये तरीका है, ये भी इतने का नहीं लगेगा, बहुत कम का लगेगा। प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट सीरीज बनाना है, ठीक है। और ये डिफेंस का महापैक है जिसमें आपको सारे जितने बैचेस है, प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल जाएंगे। एग्जाम के बाद हम लोग आपको एसएसबी का भी तैयारी करा रहे हैं। ये कर्नल है ना, कर्नल सिरोही जी, जिसका आपने देखा होगा अभी, जिनका आपने अभी देखा होगा। तो कर्नल सिरोही जी जो हैं, हाँ एनसीईआरटी सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ मीर काजिम, बिल्कुल, हाँ वेरी गुड। इंडिया एंड नेपाल सगौली की ट्रीटी याद है, वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो कर्नल सिरोही जी जो हैं वो आपको एसएसबी का प्रिपरेशन कराएंगे। यानी कि इस बार डिफेंस अड्डा 24/7 का ये पूरा कंसेप्ट है कि हम लोग आपको सिलेबस के साथ साथ मेरिट लिस्ट तक पहुंचाने का काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरिट लिस्ट में जो है आप देख सकते हैं टोटल यहाँ 200, मतलब ये सब पढ़ने के बाद आपको 300 का एसएसबी भी करना पड़ेगा। तो मेरिट लिस्ट आपका ओटीए में 500 का बनेगा, है ना। ओटीए में 500 का मेरिट लिस्ट है, और यहाँ पे जो है मेरिट लिस्ट आपका, यहाँ पे भी आपको मेरिट लिस्ट मिल जाएगा जो कि 600 का मेरिट लिस्ट है। क्लियर है गाइज? सो दिस इज द थिंग। और अभी डबल वैलिडिटी ऑफर भी चल रहा है, और आपके साथ हम लोग भी बर्थडे पार्टी मना रहे हैं, है ना सर? Yes, तो सारे जितने भी ऑफर्स हैं उसको आपको 77% का डिस्काउंट मिलेगा। Y332 कोड है जो कि आपको 1 मार्च को आपके बैचेस शुरू हो जाएंगे, जिसमें साहिल सर कुछ नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि रीजनिंग आता नहीं है सीडीएस में, है ना। साहिल सर आपका एफकैट बहुत सही चला है, कुछ बताएंगे आप? मैं सीआईएसएफ में मिलने वाला हूँ। अच्छा, सीआईएसएफ का बैचेस भी है, हाँ। तो वो सीआईएसएफ, अभी हम लोग सीडीएस के बारे में बात कर रहे हैं, तो सीआईएसएफ का भी बैच है। अगर आप महापैक लेते हैं तो साहिल सर भी आपको मिल जाएंगे महापैक में। सीआईएसएफ भी है ना, सीडीएस भी है। सीआईएसएफ में मैं आपको जीके पढ़ा रही हूँ। एम आई एलिजिबल 94? नहीं बच्चे, आप नाउ यू आर नॉट एलिजिबल। हाँ, प्रीवियस ईयर हिसाब से बनाएंगे, बिल्कुल उसी हिसाब से बनाएंगे। विदाउट मैथ्स वाला आपको लेना है तो सर आप एक बार स्टोर खोल के इनको बता दें कि कैसे जाना है सीडीएस के बैच के लिए। यस सर। सिंपली आप अपने गूगल पे जहाँ जाते हो, गूगल बाबा की शरण में, वहां जाके आप टाइप करो। पहले जैसे आप सर्च बार में पहुंचे तो वहां जाके सिर्फ आपको लिखना है adda247.com, एंड जब आप इसको टाइप कर देते हो क्लिक कर देना सीधे उस पर, और एक होम पेज आपके सामने ऐसा ओपन। एग्जैक्टली। फिर यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं CDS। तो जब आप सर्च करेंगे तो ये देखिए ये बैचेस मिल गए। अगर आपको ओटीए में जाना है या आईएमए में जाना है, तो मैं ओटीए का बता रही हूँ। यहाँ ऑफर अवेलेबल पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ व्यू ऑफर, और यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है। ये क्या हो गया? सी आई एम वेरी गुड, वेरी बैड एट दिस। @ भी लगाना होता है, gmail.com। आप लोग अपना लिखिएगा, ठीक है, ये मेरा नहीं है, इस पे मेल मत कीजिएगा मेरे को। फिर यहाँ पे आप ही करो सर, देखो मेरे से कंफ्यूजन हो रहा है, आप लोग सही कीजिएगा। Y332 यही कोड लगाना है, इसी से ऑफर मिलता है। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं सिर्फ 2000 में पूरा बैच मिल जाएगा सीडीएस का, और कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। ऑल द क्वेश्चंस 360 क्वेश्चंस, या जो ओटीए दे रहे हैं 240 क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। अंडरस्टूड? सो दिस वाज द थिंग। सर आपको कुछ बताना है? ठीक है, तो सर आपको सीआईएसएफ बस बाकी वही है दोस्तों कि आप सबके प्यार की वजह से आज 13 साल अड्डा 247 आज ही के दिन मतलब कंप्लीट हो गए हैं। तो आज बर्थडे भी अड्डा 247 का, तो आप सारे लोग भी इनवाइटेड हैं, है ना। तो जुड़े रहिए दोस्त, और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, और हम लोग ऐसे ही सेलिब्रेट कर पाएंगे। और सारे लोग मिलकर आपको जो भी आप लोगों को नीड है वो सारी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा सकें, और वही करने का प्रयास दोस्त रहेगा। मज़ा तभी है जब जिस काम के लिए हम यहाँ खड़े हैं, मतलब आपका सिलेक्शन कराने के लिए, जब वो होगा तो मज़ा डबल हो जाएगा मेरे दोस्त, और उसके बाद मिलने का भी मज़ा अलग होगा। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर द सेशन। और कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मेरे से बात कर लेंगे। करंट अफेयर्स बाय कीर्ति पांडे। थैंक यू।